तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी डिजिटल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम अपनी जीएसटी के अंतर्गत आईटीसी टैक्स एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम एक केस और देखते हैं। इस बार हम अगर बैलेंस शीट में अगर अपनी आती हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार हमारा जो टैक्स है वो ये रहा इनपुट वाला, और जो आउटपुट टैक्स है वो हमारा ये है। तो फिर से हम इसे एडजस्टमेंट करेंगे। हमारा जो हम जाएंगे यहाँ वाउचर में, जर्नल F7, फिर ओल्ड जे करेंगे, फिर जीएसटी डिक्रीज अदर। यहाँ पर हम डेट डालेंगे फिर से 31 जनवरी 25। अब हम यहाँ डालेंगे आउटपुट CGST जो है हमारा 18,468 रुपये। फिर से डेबिट डाला हमने आउटपुट HST जो डाला हमने 18,468 रुपये। उसके बाद हम यहाँ डाल लेते हैं डेबिट में आउटपुट IGST। चूँकि हमारा इनपुट IGST 15,840 रुपये हैं, अगर आपने पीछे देखा होगा तो बैलेंस शीट में, तो हम वही फिगर यहाँ पे डालेंगे क्योंकि हमारे पास वो फिगर नहीं है 15,840 रुपये। तो हमने 23,130 रुपये में से 15,840 रुपये घटाए, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट CGST जो हमने घटाया वो घटाया 18,468। फिर इनपुट GST हमने किया, ये है हमारा 18,468, और इनपुट IGST जो है घटा हमारा वो 15,840। चलिए ये हो गया। एक बार हम दोबारा बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में हम दोबारा जा पा रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा इनपुट CGST तो ख़त्म हो गया है यहाँ पे, पर हमारे पास अभी भी बैलेंस में आउटपुट IGST बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास इनपुट IGST इतना नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, अभी हमारे पास जो ये दोनों बैलेंस बचे हुए हैं इनपुट CGST और इनपुट IGST, इन दोनों को भी इससे एडजस्ट करेंगे। पहले हम इनपुट CGST एडजस्ट करेंगे इस वाली अमाउंट से जो हमें ड्यूटी एंड टैक्स में आउटपुट IGST दिखा रहा है। उसके बाद फिर हम जो बैलेंस बचेगा फिर दूसरे वाली इनपुट IGST से एडजस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हम यहाँ वाउचर में आ जाते हैं। हमने यहाँ फिर से तारीख डाल ली 31 जनवरी 25। फिर हमने यहाँ ओल्ड जे GST डिक्रीज और अदर लिया। फिर हमने यहाँ लिखा आउटपुट IGST, यहाँ पर हमने फिगर डाल ली 7290 रुपये। फिर हमने लिखा कि इनपुट CGST से हमने ये रकम घटाई है 3762, क्योंकि यही हमारा बैलेंस बचा था। और फिर हमने लिखा इनपुट IGST, क्योंकि हमारी जो इनपुट IGST है वो बैलेंस बच गई है 234 रुपये, यानी कि हमने सारा टैक्स अपना ITC से ख़त्म कर दिया। तो जो बैलेंस बचा है वो आप देख पा रहे होंगे इनपुट IGST का बैलेंस बचा है, जिसे हम अगले महीने फिर से चूज़ कर लेंगे। तो यही था दोस्तों। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। धन्यवाद।